गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों से कल हमने चर्चा किया था मलेरिया रोग के बारे में, तो एक बार फिर से मलेरिया के बारे में इसको समझते हैं। आइए चलते हैं और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ये उम्मीद है हमें। तो जैसा कि हमने बताया था कि मलेरिया जो रोग होता है, मलेरिया रोग जो होता है ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मादा एनाफिलीज। लेकिन बात यह है कि जब मलेरिया रोग की रिपोर्ट आती है, ब्लड टेस्ट होता है, तो ब्लड टेस्ट होने के बाद उसमें जो है मादा एनाफिलीज नहीं लिखा होता। फिर भैया वहाँ लिखा क्या रहेगा? वहाँ पे लिखा रहेगा प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। आखिर ये क्या है? ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ का जो है जीव होता है। प्रोटोजोआ का जो जीव होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ये रोग फैलाता है। मलेरिया जो होता है, इस रोग में मादा एनाफिलीज मच्छर जो होता है, ये जब किसी व्यक्ति को काटती है, मान लीजिए किसी व्यक्ति के हाथ में ये मादा एनाफिलीज काटती है, तो होता क्या है कि मादा एनाफिलीज मनुष्य के रक्त में जैसे ही काटती है वैसे ही एक स्ट्रक्चर छोड़ देती है रक्त में, और उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट एक प्रकार की इन्फेक्टिव स्टेज होती है मलेरिया रोग की। तो जैसे ही स्पोरोजोइट मनुष्य के रक्त में आ जाता है, अब इसका जो है क्या होता है कि पहले एक आता है, इसके बाद फिर इसकी संख्या जो है कई हो जाती है। जब इसकी संख्या कई हो जाती है तो इतना ज़्यादा ये रक्त में बढ़ जाता है कि रक्त के साथ साथ फिर ये लीवर को भी इन्फेक्ट करता है, लीवर में पहुंच जाता है। कौन? स्पोरोजोइट। जब ये लीवर में पहुंच जाता है, लीवर में जैसे ही लीवर में ये पहुंचता है स्पोरोजोइट, तो लीवर में अब ये ब्लड में तो ये इसका एक ऐसा स्ट्रक्चर था छोटा सा, ठीक है, ये रक्त में था। लेकिन जैसे ये रक्त से लीवर में पहुंचता है, तो लीवर में पहुंचने के बाद इसका आकृति और आकार चेंज हो जाता है। शेप एंड साइज और शेप एंड साइज चेंज होने के बाद यह कहलाता है साइजांट। क्या कहलाता है? साइजांट। बहुत पूछा जाता है कि जो साइजांट होता है, साइजांट अवस्था ये किस रोग में होती है? तो आपको याद रखना है, ये मलेरिया रोग में होता है। अब जैसे ये साइजांट बन गया, कहने का मतलब वही स्पोरोजोइट जब शेप एंड साइज इसका जो है चेंज हो गया, तो ये अब कहलाया साइजांट। इसको क्या कहेंगे? साइजांट कहेंगे। साइजांट बनने के बाद इसमें होता है मल्टीप्लिकेशन। इसका दो भागों में ये डिवाइड हो जाता है, और जो इसके दो भाग बनते हैं यही लीवर में ही, उनको कहा जाता है मीरोजोइट्स। क्या कहा जाता है? मीरोजोइट्स। मीरोजोइट्स कहाँ बना? तो कहा गया कि ये बना है आपके लीवर। जैसे ही लीवर में मीरोजोइट्स बन जाता है,
इसके बाद होता क्या है कि अब यहां से ये निकल करके रक्त में फिर आ जाता है। मीरोजॉइट्स लीवर से निकला, लीवर से निकला और कहाँ आया? ब्लड में आया। जैसे ही लीवर से निकल करके ये ब्लड में आ जाता है तो अब इसको जो है जरूरत होती है गैमीट बनाने की। क्या बनाने की? गैमीट। अच्छा, तब तक जो है यहाँ पर जो है ESR AR हो जाता है। लीवर में ही क्या हो जाता है? AR। जब ये लीवर से निकलता है तभी यहाँ पे AR होता है। ब्लड में जाने से पहले लीवर में होता है AR। AR को कहा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे ही हो जाता है तो अब ये आता है रक्त में, और रक्त में आ जाता है तो इसको जो है अब जरूरत होती है गैमीट बनाने की, युग्मक बनाने की। लेकिन होता क्या है कि इसी दौरान ये पूरे रक्त में छा जाता है। छा जाने का मतलब इसकी संख्या जो है काफी ज्यादा हो जाती है। मीरोजॉइट्स की संख्या क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा हो जाती है। इसी समय जब ये बहुत ज्यादा इसकी संख्या बढ़ जाती है रक्त में, तो रक्त में आप जानते हैं कि WBC, RBC, BC पाए जाते हैं। जो आपकी RBC होती है, RBC से ये करता क्या है? RBC आपकी ये गोलाकार होती है ऐसे। RBC को ये मीरोजॉइट्स जो होता है चारों तरफ से घेर लेता है। RBC को क्या कर लेता है? घेर लेता है। ये मीरोजॉइट्स जो होता है RBC को पूरी तरीके से घेर लेता है। जैसे ही RBC को पूरी तरीके से घेर लेता है चारों तरफ से, तो RBC का छीन लेता है ऑक्सीजन। RBC का क्या छीन लेता है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन छीनने के बाद RBC का रंग जो हो जाता है वो लाल से सफेद हो जाता है, और एक पदार्थ का निर्माण होता है, उसको कहा जाता है हीमोज्वाइन। हीमोज्वाइन नाम का जो पदार्थ होता है, अब ये करता क्या है? ये दो कंडीशन पैदा करता है रक्त में। हीमोज्वाइन नाम का जो पदार्थ है ये दो कंडीशन पैदा करता है। या तो ये रक्त को बहुत तेजी से करेगा ठंडा, या तो यही हीमोज्वाइन रक्त को करेगा बहुत ज्यादा गर्म। या तो ये कोट करेगा या तो वार्म करेगा। या तो ये कोट करेगा ब्लड को, या तो बहुत ज्यादा वार्म कर देगा। अच्छा, वार्म इतना कर देगा कि पूरा जो है व्यक्ति के शरीर में जो है भीगी हुई आपको जो है सूती कपड़े से उसको जो है पट्टी लगाना पड़ेगा, इतना गर्म कर देगा शरीर को। और या तो इतना ठंडा कर देता है हीमोज्वाइन रक्त को कि व्यक्ति को जो है कपकपी होने लगती है। कपकपी इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसको कितने भी कपड़े उड़ा दिया जाए, ऊपर से ढक दिया जाए, कितने गरम गरम कपड़े उड़ा दिया जाए उसको, कहने का मतलब ये है कि उसकी कपकपी नहीं बंद होती है। इतना ठंडा कर देता है ब्लड को। कौन? हीमोज्वाइन। अब होता क्या है कि मीरोजॉइट्स जो होता है, मीरोजॉइट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चुका है। अब इसको जरूरत होता है युग्मक बनाने की, गैमेट बनाने की, और तापमान इसको ज्यादा चाहिए, तापमान टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। इसी दौरान रक्त में पूरे जो है मीरोजॉइट्स की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ी होती है कि अगर कोई फिर से दोबारा मादा मच्छर कौन सा? एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज अगर व्यक्ति को काटती है, तो मादा एनाफिलीज जैसे ही काटती है तो उसके मुख गुहा में ये मीरोजॉइट फिर से पहुंच जाता है। ध्यान दीजिएगा, मीरोजॉइट फिर से पहुंच जाता है कहाँ?
मादा एनाफ्लीज के माउथ में, मादा एनाफ्लीज के माउथ में। जैसे ये कट किया मनुष्य को, वैसे ही ये मीरोजॉइट्स मादा एनाफ्लीज के माउथ में पहुंच गया। जैसे ही इसके माउथ में पहुंचते हैं मीरोजॉइट, तो होता क्या है, यहाँ पर इसके मादा एनाफ्लीज के शरीर में, मादा एनाफ्लीज के शरीर में गैमीट फॉर्मेशन होता है, गैमीट फॉर्मेशन। जैसे ही गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है, तो गैमेट फॉर्मेशन होने के बाद अब युग्मक बन गए हैं, तो इसका मतलब अब होता है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन है, इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है, तो यहां पर बनता है जाइगोट, और जो जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद पुनः फिर से स्पोरोजॉइट बन जाता है, स्पोरोजॉइट। और स्पोरोजॉइट मच्छर के शरीर में जैसे ही बना, स्पोरोजॉइट जैसे ही बना, वैसे ही ये स्पोरोजॉइट मादा एनाफ्लीज के गट में फिर से आ जाता है। और जैसे ही ये मादा एनाफ्लीज के गट में आया, अब ये फिर से किसी स्वस्थ व्यक्ति को, जिसके पास कोई रोग नहीं है, कोई बुखार नहीं, कुछ नहीं है, बिल्कुल साधारण व्यक्ति, बिल्कुल सामान्य तरीके से बैठा हुआ है, और उसके आकर के इसने जो है किसी भी अंग में काट लिया, मादा एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज दोबारा काटा। अच्छा, किसके काटा? दूसरे व्यक्ति के, जो स्वस्थ व्यक्ति था। जैसे ही स्वस्थ व्यक्ति के काटता है, काटती है मादा एनाफ्लीज, तो होता क्या है कि इसके अब कहां पहुंच चुका था स्पोरोजॉइट? गट में। अब हुआ क्या कि किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटा, मान के चलिए कि उसके जो है फिर से किसी व्यक्ति के हाथ में काट कर दिया, मादा एनाफ्लीज किसी व्यक्ति के हाथ में कट कर दिया। जैसे ही काटा तो इसके गट में था बिल्कुल से, तो इसने फिर से दूसरे व्यक्ति के रक्त में स्पोरोजॉइट तो तैयार ही था बिल्कुल से, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। स्पोरोजॉइट तैयार होकर के बिल्कुल गट में बिल्कुल बैठा हुआ था। अब इसको केवल काटना था किसी व्यक्ति को। जैसे ही स्वस्थ व्यक्ति को काटता है ये, वैसे ही स्पोरोजॉइट को दोबारा स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश करा दिया जाता है। अच्छा, जैसे ही दोबारा स्पोरोजॉइट किसी स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश करा दिया गया, अब ये रक्त में फिर जाएगा, रक्त में संख्या बढ़ेगी, फिर से कहां जाएगा? लीवर में जाएगा। फिर से क्या बनेगा? साइजान जाएगा। फिर क्या बनेगा? मीरोजॉइट आएगा। मीरोजॉइट के बाद क्या आएगा? उसका AR होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद फिर से वो RBC को घेरेगी, घेरने के बाद हीमोजॉइट बनेगा। फिर से जो नया व्यक्ति है, जो स्वस्थ व्यक्ति है, उसको फिर से ये ठंडी और गर्मी, यानी कि रक्त उसका कभी ठंडा फिर गर्म, फिर वो जांच कराने जाएगा। जांच में फिर उसको कहेंगे कि क्या हुआ, तो बोलेगा कि हो गया है क्या? मलेरिया। आई बात समझ में? कहने का मतलब फिर से देखिएगा एक बार, ध्यान से देखिए। मादा एनाफ्लीज किसी व्यक्ति को काटला, जो स्वस्थ व्यक्ति था। जैसे उसको काटला, उसके रक्त में क्या पहुंचाया? स्पोरोजॉइट। स्पोरोजॉइट जो होता है वो सीधे कहां गया? रक्त में गया। रक्त में इसकी संख्या धीरे धीरे करके बढ़ती चली गई। जब इसकी संख्या रक्त में काफी ज्यादा हो गई, तो सीधे ये जो है पहुंचा कहां पे? लीवर में। लीवर में जैसे ही स्पोरोजॉइट पहुंचता है, तो इसका शेप एंड साइज दोनों चेंज हो जाते हैं। चेंज होने के बाद
इसका नाम होता है साइजान। जब शेप एंड साइज चेंज हुआ तो इसका नाम क्या हुआ? साइजान। ये साइजान यहाँ साइजान में फिर से डिवीजन होता है और दो स्ट्रक्चर बनती हैं और उनको कहा जाता है मीरोजोइट्स। जैसे ही मीरोजोइट्स तैयार हो जाता है तो इसमें होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पूछा जाता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो ह्यूमन के लीवर में हुआ। जैसे ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है तो होता क्या है कि मीरोजोइट्स जो होते हैं अब ये आरबीसी को घेरने लगते हैं। जहां जहां आरबीसी मिलने लगेगी वहां वहां उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब जैसे ही घेर लेते हैं तो होता क्या है कि आरबीसी में पाई जाने वाली ऑक्सीजन को ये छीनते हैं और जब ऑक्सीजन को छीन लेते हैं तो छीनने के बाद आरबीसी का रंग लाल से सफेद हो जाता है और सफेद होने के बाद एक पदार्थ का निर्माण होता है जिसे कहा जाता है हीमोजोइन। अब हीमोजोइन जो होता है ये रक्त को जो है या तो ठंडा करेगा बहुत ज्यादा और या तो बहुत ज्यादा गर्म कर देगा। तो ठंडी देख के बुखार आएगा, कहते हैं ना घर में कि जागा देख के बुखार आ रहा है। जागा देख के बुखार आ रहा है कहने का मतलब जो है बहुत तेजी से ठंडी लगती है। तो किस वजह से ठंडी लगी? वजह कौन है? वजह है हीमोजोइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट हीमोजोइन क्या है? ये वजह है ठंडी और गर्मी के लिए। शरीर में बहुत ज्यादा तापमान घट जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा मलेरिया में, तो उसका पूछा जाए कि वजह कौन है? तो हीमोजोइन होता है। अब मीरोजोइट्स जो होता है ये गैमेट बनाने की जरूरत होती है क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है। तो गैमेट इसका फिर से बनेगा तो सिर्फ बनेगा मादा एनाप्लीज के शरीर के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसको गैमेट बन चुका है, गैमेट बनाना है तो मादा एनाप्लीज की शरीर की आवश्यकता है इसको। तो जैसे ही मादा एनाप्लीज इसको काटते हैं तो ये मीरोजोइट्स जो होता है इसके शरीर के अंदर चला जाता है और जैसे ही इसके शरीर के अंदर जाता है तो होता क्या है? गैमेट का फॉर्मेशन होता है, युग्मक निर्माण। युग्मक निर्माण होने के बाद फिर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन कहाँ हुआ? लैंगिक जनन हुआ मादा एनाप्लीज के अंदर। अलैंगिक जनन कहाँ हुआ? मनुष्य के लीवर में। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का अलैंगिक जनन कहाँ हुआ? मनुष्य के लीवर में। लैंगिक जनन कहाँ हुआ? मादा एनाप्लीज में। अब लैंगिक जनन होने के बाद इसको जरूरत होती है जाइगोट बनाने की। जाइगोट बनने की ये जो जरूरत है तो जाइगोट जब बन जाता है तो तब ये कहलाता है स्पोरोजोइट। अब स्पोरोजोइट मादा एनाप्लीज के गट में आ जाता है। कहाँ आ जाता है? गट में। अब जब ये गट में आ चुका है तो फिर से ये किसी नए व्यक्ति को, किसी स्वस्थ व्यक्ति को फिर से काटती है। कौन? मादा एनाप्लीज। और जैसे ही ये स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो इसके गट में बिल्कुल होता है, वहां से तुरंत जो है रक्त में जो है नए व्यक्ति के, स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में ये फिर से इंजेक्ट करा देती है। क्या इंजेक्ट करा देती है? स्पोरोजोइट। और जैसे ही स्पोरोजोइट प्रवेश करा दिया जाता है तो आप जानते हैं कि स्पोरोजोइट जैसे ही रक्त में जाएगा, रक्त में जाने के बाद पुनः ये पूरा साइकिल चलने लगता है। ये होता है आपका मलेरिया का चक्र। क्या होता है? मलेरिया का चक्र होता है। ये बात समझ में आई? ठीक है, इसको आप 2 बार 3 बार आराम से देखिए। ठीक है, और इसमें और क्या बताना है आपको? हाँ, एक नाम और याद रख लीजिएगा। यहाँ पे हम कल वैसे बताए थे क्लास में आपको, लेकिन ना याद हो तो फिर से एक बार नोट कर लीजिएगा, बता दे रहे हैं। इसमें कहा जाए कि प्राइमरी होस्ट कौन है? प्लाज्मोडियम का प्राइमरी होस्ट
तो प्लाज्मोडियम सबसे पहले किसको इन्फेक्ट किया था, कहाँ पहुंचा था, मादा एनाप्लीज में, मादा एनाप्लीज में। और सेकेंडरी होस्ट कौन है, सेकेंडरी होस्ट होता है ह्यूमन। दूसरी बात, इसके खोजकर्ता कौन है, तो एक डॉक्टर साहब हैं अल्फांसो लेवेरान। अल्फांसो लेवेरान एक मिलिट्री डॉक्टर थे। जो मिलिट्री होती है, मिलिट्री के एक डॉक्टर थे अल्फांसो लेवेरान। इन्होंने मलेरिया चक्र की खोज किया, मलेरिया चक्र की खोज किया, साथ में प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के चक्र की खोज किया। मलेरिया की खोज, मलेरिया चक्र की खोज, प्लाज्मोडियम चक्र की खोज डॉक्टर अल्फांसो लेवेरान ने किया 1980 में। कब किया, 1980। ठीक है, तो इसको आप जो है एक बार नहीं 3 से 4 बार देखिएगा। ये खासकर जो 12th वाले स्टूडेंट हैं, बता दे रहे हैं, जो 12th के स्टूडेंट हैं ये 3 से 4 बार देखेंगे और आपका क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल ये उम्मीद है हमें। ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद।